बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अरहम बर्ड्स प्लैनेट चैनल में आपको वेलकम करता हूं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो इस सर्दी के मौसम के बारे में है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि दिसंबर का महीना चल रहा है और अभी जनवरी फरवरी ऐसे 2-3 माह आने हैं जिसमें सर्दी बहुत पीक पॉइंट पर होती है। हमने अपने बर्ड्स को किस तरह इस सर्दी के मौसम में सर्वाइव करवाना है, बहुत ही सस्ता, आसान और बेहतर टेक्निक आपको समझाने जा रहा हूँ। वीडियो कंप्लीट सुनिएगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले दो ही रिक्वेस्ट है आपसे। अगर आपने अभी तक सूरह इखलास और दुरूद इब्राहिम नहीं पढ़ा तो काइंडली पढ़ लीजिएगा। सेकंड, हमारे इस चैनल अरहम बर्ड्स प्लैनेट को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचे और आप वीडियो सुनकर एक्सपर्ट बन सकें। उसके साथ साथ हमारा फेसबुक पेज भी अरहम बर्ड्स प्लैनेट के नाम से है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी आप पेज पर जाकर वीडियोस सुन सकते हैं। चूंकि हमारी आज की वीडियो का टॉपिक सर्दी के मौसम में परिंदों को बचाने के बारे में है, हीट देने के बारे में है। क्वेश्चन ये किया जाता है कि हीटिंग पैड आप क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहे या हीटर क्यों नहीं दे रहे, तो उसके पीछे कुछ रीजंस हैं, वो एंड पर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर एक बहुत सस्ता, बहुत बेहतर टेक्निक में आपको अपने बर्ड्स को सर्वाइव करवाने के लिए एक नुस्खा बताने जा रहा हूँ, जिसको फॉलो करके आपके बर्ड्स इंशाल्लाह किसी भी हाई टेम्परेचर की सर्दी में भी इंशाल्लाह सर्वाइव करेंगे, चाहे जितना मर्जी टेम्परेचर नेगेटिव भी हो जाए। यहाँ पर ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हमारे पास एक बल्ब है और उसके साथ होल्डर है। ये बल्ब आपने 100 वाट का, 60 वाट का, 25 वाट का जो मिल जाए, 25 वाट का मिल जाए, 60 वाट का मिल जाए, 100 वाट का मिल जाए, ये पीला बल्ब आपने ले लेना है। और ये होल्डर साथ में इसलिए अटैच किया हुआ है ताकि आपको ये चीज़ समझने में आसानी रहे कि हमने इस होल्डर को यहाँ पर बल्ब के साथ हैंग कर दिया हुआ है। जब हम हैंग करेंगे इट्स मीन कि ये केज के अंदर हमने हैंग किया हुआ है, इसलिए मैंने इसको इस तरह किया है। आपने इसके ऊपर वायर लगानी है जो कि डायरेक्ट शू की तरफ जाए और ये बल्ब ऑन हो जाए। चूंकि मैं अवे हूँ तो यहाँ पर ऑन नहीं कर सकता। बैरकाफ आप ये समझे कि बल्ब हैंग हुआ है और तार के साथ लगा हुआ है। उसके साथ हमारे पास एक थर्मामीटर है, जैसे कि एक ये आपको नज़र आ रहा है, दूसरा ये मेरे पास है और ये ऑन है। इसकी मैं आपको टेक्निक समझाता हूँ एंड पर। तीसरी चीज़, हमारे पास डिमर मौजूद है जो कि आमतौर पर पंखे की स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले ये चीज़ तो आप समझ गए होंगे कि हमारा केज है छोटा या कॉलोनी है। अब कम से कम केज का साइज़ जो 2 बाय 2 है, 1.5 बाय 1.5 की मैं बात नहीं कर रहा, जो कम से कम सबसे छोटा केज 2 बाय 2 का, उसके लिए ये बल्ब हमने इस्तेमाल करना है। उसके अंदर आपने इसको हैंग कर देना है, लटका देना है। अब लटकाने के बाद कोशिश करनी है कि इसके गिर्द आपने कोई जाली, कोई जिस तरह मार्केट में पिंजरे को जाली लगी होती है, वो वाली जाली आप मार्केट से लेकर इसको यहाँ पर आपने चारों तरफ लपेट देना है। उसका फ़ायदा क्या आपको होगा कि अगर खुदा नास्ता बल्ब फटता है तो इसका शीशा बर्ड्स तक नहीं जाएगा। अगर खुदा नास्ता बर्ड इसके साथ टच कर जाता है तो जाली की वजह से बर्ड को मसला नहीं होगा। तो जाली लेकर आपने उसको चारों तरफ यहाँ पर जोड़ के यहाँ पर किसी चीज़ से बांध देना है ताकि वो जाली इसके साथ लगी रहे। खैर, ये बल्ब आपने केज में लटका दिया। लटकाने के बाद ये हमारे पास जो है थर्मामीटर, इसको हमने अपने पास लाजमी रखना है। इसके बगैर आप कोई भी जजमेंट नहीं कर सकते। जब आप ये बल्ब हैंग कर लेते हैं, जाली में लपेटा हुआ बल्ब है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो आपने इस थर्मामीटर को, इसका नाम भी बताता हूँ, इसको इस्तेमाल करने का तरीका भी और थर्मामीटर की रीडिंग भी बताता हूँ, पहले तरीका समझ लें। इस थर्मामीटर को आपने केज में रख देना है। अब ऐसा नहीं करना कि बल्ब यहाँ पर हो और आपने इसका थर्मामीटर नीचे रखा हो, ऐसा नहीं करना। आपने इस थर्मामीटर को वहाँ पर रखना है, चाहे आप लटका लें या इस लेग्स की मदद से, इस स्टैंड की मदद से रख दें। वहाँ पर आपने रखना है जहाँ पर बर्ड्स बैठते हैं। फॉर एग्जांपल, बल्ब हमने सेंटर में लगाया है। ऐसा भी नहीं करना कि बल्ब आप वहाँ पर ही लगाएं जहाँ मटकी है उसके करीब जोड़कर लगा दें,
ऐसा नहीं करना, इन बातों से परहेज करनी है आपने। आपने इसको सेंटर में लटकाना और बिल्कुल जोड़ के केज के ऊपर, जिस तरह फॉर एग्जांपल ये केज की बाउंड्री या छत है तो यहाँ इस तरह जोड़ के नहीं लगा देना आपने, क्योंकि इसकी भाप जब निकलेगी तो वो जल सकता है, इसके नुकसानात है। इसको आपने अगर ये बाउंड्री है तो नीचे लटकाना है ताकि ये फासला हो, जब यहाँ से हीट निकले तो ऊपर जाते जाते हीट थोड़ी सी ठंडी हो जाए, ऐसा ना हो कि कोई खुदा नास्ता आग लग जाए। इसके अगर फ़ायदे हैं तो नुकसानात भी हैं, उन चीज़ों को आपने समझना है। सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। आपने इसको वहाँ पर रखना है जहाँ पर परिंदे बैठ रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये आपने सेंटर में लटकाया है, ये स्टिक है, यहाँ पर परिंदे बैठते हैं, आपने इसको वहाँ पर थोड़ा फासले पर लटका देना है। अब यहाँ से आपने रीडिंग नोट करनी है, यहाँ से रीडिंग नोट नहीं करनी। जब ये पास होगा तो डेफिनेटली यहाँ हीट ज़्यादा है, लेकिन जब केज से फासले पर होगा तो हीट फैलेगी। हीट के फैलने से हमें एक्चुअल टेम्परेचर मिलेगा जहाँ पर हमारा परिंदा बैठ रहा है। तो जब यहाँ पर आपकी रीडिंग कैलकुलेट होने लग पड़ेगी, एवरीथिंग विल बी फाइन, हर चीज़ इंशाल्लाह ठीक होगी। अब ये चीज़ आपको उम्मीद है समझ आ गई है। आपको थोड़ी सी मैं चीज़ बता दूं कि अगर आपके पास ये थर्मामीटर मौजूद है, दोनों मेरे पास मौजूद है, मैं सिर्फ आपको समझाना चाह रहा हूँ। शायद आपको यहाँ पर स्क्रीन उल्टी नज़र आ रही है क्योंकि फ्रंट कैमरा ऑन है। यहाँ पर 20.9 20.9 जो है ये सेंटीग्रेड है। आपने ये देखें, ये सी लिखा हुआ है, आपने सेंटीग्रेड नोट करना है, फ़ारेनहाइट को नोट नहीं करना, सेंटीग्रेड को करना है। इस वक्त रूम का टेम्परेचर 21 सेंटीग्रेड है, 21 सेंटीग्रेड है। तो आपने जिस केज में इसे रखना है उसका टेम्परेचर 24 से लेकर कम से कम 30 के दरमियान रहे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन जब भी ये 24 से नीचे जाना स्टार्ट हो जाएगा, 20, 22 या 20 से नीचे चला जाए तो समझ लें आपके बर्ड्स कंफर्टेबल नहीं है अब। तो उसके लिए हमें इस बल्ब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और साथ इस टेम्परेचर का, जब ही हीट 30 से ऊपर होने लगे, 30 सेंटीग्रेड से हीट ऊपर होने लगे, आपने बल्ब को बंद कर देना है। और जब ही हीट जो है वो 24 सेंटीग्रेड से नीचे जाने लगे, या 22 से या 20 से नीचे जाने लगे, हद 20, ये नहीं करना कि 15 से नीचे, हद 20, 24 से 20 एक लिमिट है, उससे नीचे जाने लगे तो आपने बल्ब को ऑन कर देना है। और जब 30 से ऊपर जाने लगे तो बल्ब को ऑफ कर देना है। बात फिर समझा रहा हूँ, अगर 30 सेंटीग्रेड से हीट जो है वो ऊपर जाने लगे, जो पिंजरे का टेम्परेचर है वो 30 सेंटीग्रेड से ऊपर जाने लगे तो आपने बल्ब को बंद कर देना है। और जब टेम्परेचर जो है वो 20 सेंटीग्रेड से नीचे आने लगे तो बल्ब को आपने ऑन कर देना है। एक तो ये टेक्निक आपने ज़हन में रखनी है। दूसरा क्वेश्चन आपके माइंड में ये होगा कि भाई हम सारी रात कैसे इस चीज़ को देखें, हमारा पिंजरा तो छोटा है, 2 बाई 2 का कम से कम। जो बड़ी कॉलोनी है ना वहाँ पर तो पूरी रात चल सकता है, वहाँ पर हम इसे जज कर सकते हैं कि आज यहाँ पर कोई 2-4 घंटे चलेगा तो फिर टेम्परेचर 30 के करीब होगा। लेकिन जो केज छोटे होते हैं वहाँ पर बहुत जल्दी 30 पर जाएगा और बहुत जल्दी डाउन भी आएगा। तो उसके लिए क्या टेक्निक यूज़ होगी, उसके लिए डिमर यूज़ करेंगे जो कि बल्ब के साथ अटैच होगा। बड़ा आसान तरीका है, एक वायर हम यहाँ पर लगाते हैं, एक वायर हम यहाँ पर लगाते हैं, और इन दोनों की वायर हम शू पर लगा देते हैं। आपने खुद ट्राई नहीं करना, ऐसा ना हो ब्लास्ट हो, ऐसा ना हो कि आपकी जान को कोई नुकसान हो जाए। आपने ये इलेक्ट्रीशियन के पास जाकर डिमर को इस बल्ब के साथ अटैच करवा लेना है। अब आप क्या करेंगे, जब जब आप डिमर को घुमाएंगे तो डेफिनेटली बल्ब की लाइट ज़्यादा कम होगी। इससे आप अपने वोल्टेज भी कंट्रोल कर सकते हैं और इससे हीट भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब चूंकि मार्केट में सबसे छोटा बल्ब वाट का जो है वो आपको 100 का मिल जाता है, 25 वाट का नहीं मिल रहा, मुझे तो फिलहाल नहीं मिल रहा, आपके इलाके में मिल जाता है, बड़ी अच्छी बात है। आपको 100 वाट का या 200 वाट का बल्ब मिल रहा है, आपका पिंजरा 2 बाई 2 का है, आप इस डिमर की मदद से उसके वोल्टेज कम कर लेंगे, इसकी लाइट कम हो जाएगी तो टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा। तो आप वो फिर छोटे पिंजरे में भी 2-4 घंटे गुजार सकते हैं।
बात समझ में आई। इस डिमर का क्या फ़ायदा, जिस तरह पंखे की स्पीड कम ज़्यादा होती है इस तरह इस बल्ब की स्पीड भी कम ज़्यादा की जाएगी, जिससे हीट कंट्रोल होगी। और इसकी मदद से अगर 30 से ऊपर जाने लगे बल्ब बंद कर दे, अगर 20 सेंटीग्रेड से नीचे आने लगे तो बल्ब ऑन कर दे। तो इसके अंतर जो दुरानिया होगा वो बल्ब ऑफ रहे, डजन मैटर। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ये भी बता दूं कि सर्दी में जब दिन टाइम धुंध ज़्यादा बढ़ जाती है तो कोशिश करें पिंजरे को प्लास्टिक शीट से कवर रखें और अंदर ये बल्ब ऑन रहे। लेकिन इसकी कुछ एहतियातें हैं। सबसे पहली चीज़, अगर ये बल्ब मुसलसल चलेगा तो आपके बर्ड सफोकेशन से, हब्स से, गर्मी से मर सकते हैं। अगर ये बल्ब ज़्यादा बेहतियाती से चलेगा आपके पिंजरे को, कपड़ों को, शीट को आग लग सकती है। एहतियाती है ना, ये थर्मामीटर इसीलिए है कि टेंशन ना हो, और इसको ऊपर नहीं लगाना, थोड़ा नीचे लगाना है कि टेंशन ना हो। इन चीज़ों को आप जब जो है ना वो अच्छे तरीके से मैनेज करेंगे तो हर चीज़ बेहतरी तरफ जाएगी। फिर आपने उस केज में पानी लाजमी रखना है। अगर खुदा ना खास्ता हीट बढ़ जाती है तो पानी उसको कंट्रोल करेगा, ऑक्सीजन की कमी नहीं होने देगा। फिर एक कोने से थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, कोने से थोड़ा सा 2 से 3 इंच आपने कपड़ा हटा देना है, शीट हटा देनी है, ताकि हवा सर्कुलेट करे। ऐसा ना हो कि चारों तरफ से दबा के लपेटा हो, अंदर ये 3-4 घंटे चला हो, सुबह आप उठे परिंदे भी मरे हों, खुदा नास्ता हो, आप मुझे भी कहते हो कि भाई ये आपने क्या बता दिया है। तो एहतियातें पहले हैं, फिर इसका इस्तेमाल है, फिर मैनेजमेंट है। तो इस चीज़ को आपने समझना है। डिमर का भी बताया, इसे चलाने का तरीका भी बताया, इसे मैनेज करने का तरीका भी बताया। अब एक चीज़ आपको बताऊं, ऊपर है सेंटीग्रेड। अब ये मैं नहीं जानता आपको उल्ट दिख रहा है कि सीधा बैठ के, ऊपर है सेंटीग्रेड, नीचे जो है वो ह्यूमिडिटी है, नमी है। अब इस नमी को आपने इग्नोर करना है। ये ब्रीडिंग के लिए बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं, लेकिन ये मैनेजेबल अभी नहीं है, क्योंकि ये मौसम के लिहाज से उतार चढ़ाव होता रहता है। तो वो बर्ड फीमेल पैरेट खुद मैनेज कर लेती है अपनी हीट से। यहाँ पर आपने इस कम्प्लेक्सिटी पेचीदगी में नहीं आना, आपने जस्ट सेंटीग्रेड को देखना है और इसको आपने मैनेज कर लेना है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इससे आपके बर्ड्स इंशाल्लाह इस सर्दी में एक्टिव रहेंगे। रात में भी यही क्राइटेरिया और दिन में भी यही क्राइटेरिया आपने फॉलो करना है। अगर आपने रात को सोना होता है टेंशन फ्री, तो इसका तरीक़ाकार ये है कि आप 6 बजे से लेकर 10-11 बजे तक इसकी हीट को मैनेज करें, इसी तरीके के साथ जो मैंने आपको बताया है। उसके बाद जब 30 सेंटीग्रेड पर आप बल्ब बंद करते हैं 10-11 बजे, तो आप मुकम्मल पिंजरे को लपेट दें, ताकि जो हीट अंदर है वो अंदर बनी रहे, क्योंकि आपने अब रात में बल्ब ऑन नहीं करना, अब आपने सुबह करना है। यहाँ पर यह भी चीज़ बता दूं कि आपने 24 घंटे भी बल्ब ऑन नहीं करना कि दिन में भी रहे रात में भी रहे। उससे क्या होगा कि परिंदे रात में सो नहीं पाएंगे, डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे और मरने के चांसेस बढ़ जाएंगे, बीमार होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो रात सोने के लिए है, 10-11 बजे तक रात आप उनके लिए हीट बनाएं केज में, फिर केज को मुकम्मल कवर करें ताकि अंदर अंधेरा भी रहे, हीट भी बनी रहे, और सुबह उठ के आप बल्ब ऑन कर दें। तो बेस्ट वे है, मसनूई तरीका है, लेकिन बड़ा अच्छा तरीका है। अब क्वेश्चन ये है कि हीटिंग पैड क्यों नहीं डिलीवर किए जा रहे। अब क्वेश्चन ये है कि हीटर ऐसे क्यों नहीं आपको बनाकर भेजे जा रहे जो कि बर्ड्स के लिए मुफीद हो। अब इस देसी नुस्खे पर मैं क्यों आया हूँ, देखिए मेंटेलिटी ये कहती है कि अगर मैं आपको हीटर प्रोवाइड कर रहा हूँ तो उसमें कुछ ना कुछ आपका फ़ायदा हो। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि यार उसके यूनिट कम हो, किसी तरीके उसकी बिजली की कास्ट कम हो, ताकि आपका जो बिल है वो ज़्यादा ना आए। बिल उतना ज़्यादा नहीं आएगा जितना हम सोच रहे हैं, यही होगा महीने में कोई 400-500 रुपये का फ़र्क पड़ जाएगा, लेकिन वो भी कम हो। मैं उस टेक्निक की तरफ चल रहा हूँ। तो अगर मैंने आपको वही चीज़ प्रोवाइड करनी है जो कि ये भी प्रोवाइड कर सकता है, जो आपका जस्ट अगर इसकी बात करें तो ये आपको 50-60 रुपये में मिल जाता है, 20-30 का होल्डर मिल जाता है, 80 रुपये हो गए, 400-500 रुपये में आपको ये मिल जाता है, जो कि लंबे अरसे के लिए है। गर्मी में भी काम आएगा, सर्दी में भी काम आएगा और ख़राब भी नहीं होगा। एक साल में ये चल जाता है, ना बिजली ना कोई और चीज़।
500-600 में 550 450 डिफरेंट रेट है, ये आपको मिल जाता है। और 150 रुपये में 100-150 में आपको ये मिल जाता है। मिल मिलाकर मैक्सिमम 1000 रुपये में ये चीज़ आपको जो है ना वो आपके घर में रेडी हो जाती है, जो कि लंबे अरसे के लिए चल जाती है। हीटर भी नो डाउट लंबे अरसे के लिए चलेगा, लेकिन उसका इफेक्ट सिर्फ सर्दी तक रहेगा और फिर वो भी वोल्टेज उतने गिराएगा, ये भी उतने गिराएगा। तो बेहतर नहीं कि आप उस टेक्निक को यूज़ करें जो कि आपके घर में मौजूद है और जो आपके लिए और कामों में भी इस्तेमाल हो सकती है। आप एग हैचिंग के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, रूम टेम्परेचर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, गर्मी में अपने परिंदों के लिए मैनेजमेंट कर सकते हैं कि यहाँ पर केज सूटेबल नहीं, वहाँ पर हम एडजस्ट कर लेते हैं। डिफरेंट मेथड में आप इस मीटर को यूज़ कर सकते हैं। जबकि वो जो हम बनाकर हीटर भेजेंगे तो पॉसिबिलिटी है उसमें कोई ख़राबी भी आ जाए बाद में। मैं ये नहीं कह रहा कि हम वो बेहतर नहीं है, वो बेहतर होगा, लेकिन थोड़ा वेट है, उस वेट तक आप इसको यूज़ करें, ये बहुत बेहतर है क्योंकि सर्दी कंट्रोल में नहीं है। तो इंशाल्लाह हमारे बर्ड्स इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी सर्दी की, और बर्ड्स इंशाल्लाह इस सर्दी में भी गर्मी जैसा माहौल ही अपने केज में लेंगे। तो जाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे से बर्ड्स का मेडिकल बॉक्स, जिसमें तमाम विटामिन, कैल्शियम, एंटीबायोटिक, मोशन, बुखार जैसी चीज़ें मौजूद हैं, वो नहीं ख़रीदा तो अभी ऑर्डर करें। अभी उसमें डिस्काउंट ऑफर है, डिलीवरी भी फ्री है, ब्रीडिंग पाउडर भी अंदर फ्री दे रहे हैं। ऑर्डर करें, आपके बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। दाना साफ़ करने वाली मशीन हम डिलीवर कर रहे हैं, वो भी ख़रीदें, बड़ी कारआमद है। और हमारा गारमेंट्स का भी काम है, वो भी आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ऑर्डर के लिए हमारे कांटेक्ट नंबर 0347 442 111 7 पर आप हमारे से रब्ता करके आप अपना ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।